राधे राधे। हेलो यूट्यूब चैनल, लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। अब देखो हमारे यहाँ पूजा हो रही है जगन्नाथ बाबा की। व्रत कथा भी होगी, पूजा भी होगा। और देखो इसमें बहुत कुछ बनता है, देखो दिखाएं हम आपको। देखो गुड़ धनिया, चंदा अमृत, देखो पुआ है, ये पुआ, खूट, लपसी, गुजिया देखो बनी है। ये देखो पूजा कर रही है हमारी सासू अम्मा। का बैठ के सुनत रही भौजी। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते जगन्नाथ की पूजा की जाती है। इसमें जो बेंत रहते हैं वो उसकी पूजा करके फिर सब बच्चों को मारे जाते हैं पीठ में। इससे सब बच्चों के कष्ट हर जाते हैं। जगन्नाथ जी सब कष्ट दूर कर देते हैं। जगन्नाथ की पूजा आप भी आप सब लोग भी किया करें, इच्छा हो तो। इसको करने से बहुत लाभदायक होता है, बहुत अच्छा होता है और हम सबके कष्ट दूर करते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूलता हाथी, आम का पेड़, रंभाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आगे भी बरोसियां वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सबने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजारा जाता है। मुझे न कोई खोलता है न समीप ही जाता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रंभता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में ही एक ताल, वह उसके समीप एक तलैया देखी। उनका यह कष्ट था कि पास होते हुए भी चाहे जितना पानी बढ़ जाए पर दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं
रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत थी जिसके बैठका चिपका हुआ था। इनका सबने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की कि माँ भगवान से मेरे कष्टों के निवारण को उपाय पूछना। श्री सुदामा जी के सभी के कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते हुए रहे। कई महीने बीतने पर जब वो श्री जगन्नाथ जी धाम के करीब पहुँचे, भगवान ने सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ते चलते हुए सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा हो। सो भगवान ने कहा कि वही रुक कर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यह से कितनी दूर है? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े समझो। सुदामा जी ने, भैया तो फिर ये रास्ता बताओ कि जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए भार को मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते जाने से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, यह आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान के कहा संसार भी उनके अनेक प्रकार के दुखों से जलते रहा। बिना ताप सहे कोई भगवान को पा न सकता है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गुण वाक्य को समझकर झटके धोती लंगोटा जैसी कर भक्ति भाव व विश्वास से भरे हुए घुसने के लिए तैयार हो गए। ज्यों सुदामा ने भार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर जो उसने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा को बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम में मग्न होकर आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति प्रेम से होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया तो भगवान ने बताया कि इसमें हाथी तो पूर्व जन्म का कायस्थ है। इसने दूसरों के लिए और अपने से कुछ दिन दिया नहीं, सदा दूसरों का फंसाकर मस्त होता रहा है। अतः इस जन्म में मस्त हाथी सदा दूसरों को फंसाकर हाथी होकर बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोषों को बताकर वे 5 बेंत मार देना तो वह उन पापों से दूर छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपण गृहीत है, दूसरे से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता रहा, किंतु स्वयं देने के समय कृपण होता रहा। अतः खाने के पश्चात फल में कीड़े पड़ जाते हैं। जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहा है, इसी स्वभाव व दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता, तपता ही रहता है। इसे भी 5 बेंत मारकर जल में छोड़ देना, सूखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म की टोनही है तो वो माँ की गोद में बच्चों को अलग करती रहती थी, अतः इसका बच्चा अलग रांभता रहता है। इसके भी 5 बेंत मारकर गाय बछड़ा एक साथ कर देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी है, जो एक दूसरे को वापस लिया है नहीं आता, इसी से मिलन नहीं होता, उमड़ घुमड़ कर रह जाती हैं। 5 बेंत मारकर 5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री जो पूर्व जन्म में रोटी बनाई किंतु तवा चूल्हे के सिर पर जलती ही रहने दिया, उतारा नहीं, अतः उसके सिर पर तवा चूल्हे के सिर पर जलती हुई रहने नहीं, सिर पर उतपता रहा है। 5 बेंत मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत पूर्व जन्म में ही बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रही, उतरी नहीं, इसी से मचिया चिपकी रहती है।
5 बेंत मारकर मछली अलग कर देना। इसी तरह सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से भी मिलना चाहूँ जो उसकी ससुराल पहुँचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया बनवाने को कहा। गुजिया बनवाने को कहा तो वह धन के घमंड में भरी बोली, यहाँ ये ढकोसले आज राधे राधे। ये देखो जगन्नाथ की पूजा थी, ये हमने कथा अपनी पढ़ी है। आप लोग भी ये कथा सुनना और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना भगवान जगन्नाथ के लिए। करो। यह सुनकर सुदामा जी हो रही है। अब हमारी पूजा बड़ी बेटी अब के कथा घर भी से समाप्त होने ही वाली है। घर चले जाते हैं। इसको जरूर देखना। जगन्नाथ के लिए हमारे छोटी भगवान के लिए जरूर लाइक सब्सक्राइब बेटी जरूर कर देना, कमेंट भी करना। विचार राधे राधे। बोलो जगन्नाथ किसान से महाराज 5 की बाले जय। मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार से भरकर बोला, आग